सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सीकर के लाल दीपचंद वर्मा की अंत्येष्टि अब से कुछ देर के बाद होगी। उनका जो पार्थिव शरीर है उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है और उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रींगस के बावड़ी गांव में अब से कुछ देर में उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां मौजूद हैं, आसपास के इलाकों से लोग पहुंचे हैं शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए। पूरे गांव में शोक की लहर है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ जवान दीपचंद वर्मा जम्मू कश्मीर में बारामूला के सोपोर में तैनात थे और जहां आतंकी हमले में वो शहीद हो गए। उनकी 2003 में शादी हुई थी और वो पत्नी और 3 बच्चों के साथ अजमेर में सेना के क्वार्टर में रहते थे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सीकर से रमेश शर्मा जुड़े हुए हैं। रमेश, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि पार्थिव शरीर शहीद का पहुंच चुका है। बिल्कुल दिव्या, बताना चाहूंगा कि पार्थिव देह शहीद की अभी पहुंची है रींगस से अभी भैरू जी मोड़ पे, और यहाँ से 5 किलोमीटर का जो सफर है वो तिरंगा यात्रा के रूप में तय किया जाएगा और इनके बाद उनके पैतृक गांव बावड़ी है पार्थिव देह पहुंचेगी और इस राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होगी दिव्या। और इस अंत्येष्टि को अगर देखें, यह वहाँ कहा जा सकता है कि एक शहीद की शहादत हुई और इसके बाद जिस तरह से एक जन सैलाब अपने लाडले के लिए अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रहा है, रींगस और उसके आसपास के लोग यहाँ पहुंचे और हजारों की तादाद में ये कहा जा सकता है कि बड़ी रूप में लोग उनकी शहादत को सलाम करने के लिए यहाँ दिव्या पहुंचे हैं। आम लोग तो यहाँ नजर आ ही रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि कौन कौन पहुंचे हैं? खास लोगों की अगर बात करें तो उनमें कौन कौन शामिल है परिवार को ढांढस बंधाने के लिए? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा है वो अभी पहुंच रहे हैं। इसी के साथ जिले के सांसद स्वामी सुमेनानंद सरस्वती है वो यहाँ पहुंचे हैं और जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। सीआरपीएफ के जो डीआईजी है वो यहाँ पहुंचे हैं और एक राजकीय सम्मान के साथ अपने लाडले की अंतिम विदाई की तैयारियां यहाँ शुरू हो रही है। पार्थिव देह अभी पहुंचेगी उनके पैतृक गाँव में 5 किलोमीटर का सफर तय करके और आज ही उनकी राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होगी। बिल्कुल रमेश, और गांव के लोगों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, वो किस तरीके से याद करते हैं दीपचंद वर्मा को? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि दीपचंद वर्मा इसी प्राथमिक स्कूल की शिक्षा दीक्षा उसके गांव में हुई थी और हमेशा से उनको सेना में भर्ती होने का एक जज्बा था। उनके पास कई नौकरियों के ऑफर आए थे, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही थी कि वो सेना में भर्ती होंगे और फिर सीआरपीएफ में भर्ती हुए। 2003 में उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग ली और देश की सेवा की और आतंकवादियों की मुठभेड़ में बारामूला में ये शहीद हुए। लेकिन ग्रामीण बताते हैं कि शुरू से ही उनकी एक ही भावना रही कि केवल मुझे काम करना है तो सेना में काम करना है और उसी को लेकर के उन्होंने सफलता भी हासिल की, सेना में भर्ती भी हुए। और उनके परिवार की अगर दिव्या कहीं बात करें तो उनके पिताजी की हार्ट अटैक से भी 2 साल पहले मौत हुई है, लेकिन छोटा भाई है वो बिजली बोर्ड में काम करते हैं और आर्थिक स्थिति दिव्या इस परिवार की काफी दयनीय है। ग्रामीणों का और परिजनों की एक मांग भी है कि इन्हें एक आर्थिक पैकेज मिले और जिस तरह से इनके जो परिवार की स्थिति है उससे कहीं न कहीं उनकी पत्नी को जो भी योग्यता उसके हिसाब से सरकारी नौकरी मिले दिव्या। बिल्कुल, आखिरी बार कभी अपने पैतृक गांव आए थे और अब परिवार में गम का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हर आंखें नम है, लेकिन फक्र भी आज ये लोग महसूस कर रहे हैं। 7 दिसंबर को ये अपने सामाजिक कार्यक्रम था यहाँ गांव में, तब आए थे। इनका परिवार अजमेर के सेना क्वार्टर में रहते हैं और 11 जुलाई को इनका यहाँ वापस आना तय था, निर्धारित कार्यक्रम था। इसी के बीच ये मुठभेड़ हुई और उनमें ये शहीद हुए। इनके परिजन बताते हैं कि 8 दिसंबर को जब जाते हुए कह के गए थे कि मैं देश सेवा के लिए निकला हूं और जल्द ही आपके पास लौटूंगा, लेकिन कभी मेरे पीछे जब मैं देश सेवा में लगूं तो मेरे पीछे घूम के नहीं देखना है। मैं हमेशा, हम लोग ऐसे माहौल में रहते हैं कि 24 घंटे हम सेवा में तैनात रहते हैं देश के। और हुआ भी यही कि सीआरपीएफ के नाके पे जिस तरह से गोलीबारी आतंकवादियों ने गोली चलाई और वो शहीद हुए। लेकिन गांव और उनके परिजनों का साफ कहना है कि वो इस शहादत को कभी भूलेंगे नहीं, क्यों कि उन्होंने बड़ी शहादत दी है, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं दिव्या। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि जहां जहां से उनका पार्थिव शरीर निकल रहा है वहां वहां पे लोग जयकारे लगा रहे हैं, भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं, वीर जवान अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। लेकिन वाकई में जब इस तरीके की तस्वीरें आती हैं रमेश, तो बड़ा दुख होता है कि आज भी भले ही हमारा देश कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन जो जवान ये शहीद हो जाते हैं उसके लिए निष्कर्ष क्या है, उसके
लिए हमें ठोस रणनीति बनानी होगी, कुछ और एक्शन प्लान्स तैयार करने होंगे। बिल्कुल दिव्या, अगर परिवार की बात करें या ग्रामीण के माहौल की बात करें तो बिल्कुल गंभीर माहौल है। निश्चित रूप से एक जवान बेटा कोई भी परिवार होता है तो उनके ऊपर एक दुखों का पहाड़ उमड़ पड़ता है। और साथ में ही दिव्या ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लाडले की अंतिम विदाई में यहाँ लोग उमड़े हैं, हर शहादत के लिए हर व्यक्ति सलाम करता है और वही कारण है कि आज इनके परिवार के साथ हर लोग खड़े हैं। और जिस तरह से एक यहाँ सूरज चांद के नारे लग रहे हैं कि जब तक तुम्हारा नाम रहेगा, कुल मिला के बात करें तो दिव्या एक बड़ा जनसैलाब है और हर लोग कोई अंतिम दर्शन करना चाह रहा है अपने लाडले के। बिल्कुल रमेश, लेकिन हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद कोई भी क्रियाकर्म नहीं होता है, तो क्या आज ही अंतिम संस्कार भी होगा? क्योंकि अभी तो उनके घर तक नहीं पहुंच पाया है पार्थिव शरीर। बिल्कुल दिव्या, घर पे पूरी तैयारियां हैं पहले से ही। उनके 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, एक बिटिया है, उनका मुंडन हो गया है और धार्मिक जो रीति रिवाज है उनकी पूरी तैयारियां हैं और प्रयास यही रहेगा कि आज अपने लाडले को अंतिम विदाई दे, सूर्यास्त से पहले दे। और उसी को लेकर के ये तैयारियां हैं वो दिव्या यहाँ चल रही है। देर शाम तक लगता है कि अपने लाडले के अंतिम दर्शनों के बाद आज राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होगी। बिल्कुल। और परिवार को कैसे जानकारी मिली थी कि दीपचंद वर्मा शहीद हो गए हैं, हमारे बीच नहीं है, ये कैसे जानकारी मिली थी उनको? उनके चाचा हैं ओपारमल जी, उनसे सेना के ऑफिसर्स का फोन आए थे कि इस तरीके से आतंकी मुठभेड़ हुई थी और उसमें आपका लाडला शहीद हो गया। हालांकि उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया गया था, गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचते उन्होंने देश सेवा का जज्बा दिखाते हुए शहीद हो गए थे। और उनकी जो धर्म पत्नी है अजमेर सेना क्वार्टर में रहती है, उन्हें भी इसकी सूचना दी गई थी दिव्या। और कल देर रात उनका पूरा परिवार है वो पैतृक गाँव बावड़ी पहुंचा था। बिल्कुल। तो आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए दीपचंद वर्मा और उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वो तस्वीरें जहां गमगीन माहौल नजर आता है और जहां जहां से ये पार्थिव शरीर का काफिला गुजर रहा है वहां वहां आंखें नम है, भारत माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, परिवार में, गांव में गम का माहौल है और ये छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, 3 बच्चे थे दीपचंद वर्मा के। इन मासूमों को तो ये भी नहीं पता कि इनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। ये सीकर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा शहीद का। आतंकी हमले में दीपचंद वर्मा शहीद हो गए थे, लेकिन देशभक्ति का जज्बा बचपन से ही था और इसी वजह से वो लगातार और लोगों के लिए भी, गांव के लोगों के लिए भी प्रेरणा बने हुए थे, आदर्श बने हुए थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हर कोई इस आखिरी पल को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। रमेश, इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ हर कोई इस पल को कैद कर लेना चाहता है, आखिरी लम्हा, और श्रद्धांजलि देने के लिए हर कोई बेताब है। और दूसरी तस्वीर ये मासूम छोटे छोटे बच्चों की, जिन्हें ये तक नहीं पता कि उनके सर पर अब पिता का साया उठ चुका है। बिल्कुल दिव्या, जो बच्चे हैं वो बिल्कुल मासूम है, उनको इस बात का भी पता नहीं है कि ये मेरे पिता का साया हम पे नहीं रहा है। और अंतिम विदाई है उनके पुत्र की ओर से, मुखाग्नि दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से बिटिया से हमारी सुबह बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि पापा कह के गए थे कि हम जल्द लौट करके आऊंगा। 11 जुलाई को उनका आने का वादा था, उन्हीं का इंतजार यहाँ हो रहा था, लेकिन इसी बीच में ये मुठभेड़ हुई और उन्हें ये शहीद हुए। लेकिन बिटिया जो है उसको सब पता है कि मेरे पापा देश सेवा करते करते शहीद हुए हैं। इन नन्हे बच्चे इनके 2 हैं छोटे बच्चे, उनको अभी भी ये पता नहीं है कि मेरे पिता का साया हम पे नहीं है दिव्या। तो बावड़ी गांव में होगी उनकी अंत्येष्टि। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी आपसे थोड़ी देर के बाद वहां पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल पार्थिव शरीर पहुंच चुका है उनके गांव और अब से थोड़ी देर के बाद उनके घर भी पहुंच जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उसी तस्वीर में उनकी बच्चे नजर आ रहे हैं जो कि अपने पिता को याद कर रहे हैं। पत्नी और 3 बच्चों को अपने पीछे छोड़ गए हैं दीपचंद वर्मा। जम्मू कश्मीर में बारामूला के सोपोर में वो तैनात थे। दरअसल बताया जा रहा है कि जख्मी हो गए थे आतंकियों से लोहा लेते हुए और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां जिंदगी
ये देखिए, जहां जहां से उनका ये काफिला जा रहा है वहां वहां पर गम का माहौल है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। फिलहाल सीकर से लाइव तस्वीरें। पैतृक गांव पहुंच चुका है शहीद का पार्थिव शरीर। वो अपने पीछे पत्नी और 3 छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। भारत माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं। हर कोई उनको याद कर रहा है, लेकिन फक्र भी महसूस कर रहा है। तो जब तक सूरज चांद रहेगा, दीपचंद तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय। दीपचंद अमर रहे, यही नारे इस वक्त सुनाई दे रहे हैं। ये मोटरसाइकिल पर सवार युवा यही जोश दिखाते हैं कि हम किसी भी कीमत पर देश को कमजोर नहीं होने देंगे। देशभक्ति अभी भी जिंदा है। दीपचंद वर्मा इन्हीं युवाओं के लिए आदर्श थे, प्रेरणा थे। दीपचंद का नाम रहेगा, अमर रहे, अमर रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमेश शर्मा लगातार जुड़े। रमेश, कितना वक्त और अब घर तक पहुंचने में? दिव्या, करीब 5 से 7 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी थी। रिंगल कस्बा भी पार्थिव देह के साथ क्रॉस किया गया है और अब हाईवे है का सफर है वो 5 किलोमीटर का है। तो माना जा सकता है करीब 5-10 मिनट के अंतर के दौरान ये इनके पैतृक गांव जो निवास है बावड़ी, वहाँ ये पहुंच जाएगा और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ अपने लाड़वे को अंतिम विदाई दी जाएगी। दिव्या, जो माहौल जो है गांव का वो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि काफी गमीन माहौल है, क्योंकि जवान बेटा परिवार को होता है या गांव में कोई जवान बेटे की डेथ होती है तो निश्चित रूप से कल भी पूरे गांव में घरों में चूल्हे नहीं जले थे और हर किसी की आंखें नम है। यहाँ का जो माहौल है जो देखा जा सकता है, एक बयां किया जा सकता है कि जब जवान बेटा शहीद होता है तो उस परिवार पे क्या गुजरती है। यहाँ के बच्चे में एक गमहीन माहौल देखा जाता है, लेकिन साथ में ये भी है कि उन्होंने देश के लिए शहादत दी है, शहीद हुए हैं और तिरंगे में अपनी शव यात्रा यहाँ पहुंची है। तो कहीं न कहीं ये गर्व भी है एक परिवार को भी कि वो उन्होंने देश सेवा करते करते अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और बिल्कुल ये देखिए रमेश, बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो नारे लगा रहे हैं, भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं और ये दिखाता है कि दीपचंद वर्मा न सिर्फ इस परिवार के लिए बल्कि कई ऐसे युवा थे जिनके लिए आदर्श और प्रेरणा बने हुए थे, जिनसे सीख ली थी इन्हीं युवाओं ने और देशभक्ति का जुनून, जज्बा इनमें भी पैदा हुआ। बिल्कुल दिव्या, जब भी वो गांव आते थे तो युवाओं की एक टीम तैयार उन्होंने कर रखी थी। जब भी आते तो वे बताते थे कि सेना में जाने के लिए क्या तैयारियां करनी है, सेना में किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है और जब हमला होता तो किस तरीके का बचाव। और यहाँ युवाओं को तैयार करने का न केवल स्वयं वो सेना में भर्ती हुए, पूरे गांव को भी वे प्रेरणा देते थे कि हर युवा को आगे आना चाहिए, देश सेवा के लिए आगे आना चाहिए। और वही कारण था कि आज का जो युवा है वो ये कहा जा सकता है कि शहीद से एक प्रेरणा ले सकता है। जोश इन युवाओं में है क्योंकि इन्होंने यहाँ स्कूल में शिक्षा दीक्षा ली है, तो इसी स्कूल में इनका आना था, खेलना था और इनके जो साथी हैं वो बिल्कुल। तो शहीद दीपचंद वर्मा का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है। अब से कुछ ही मिनटों के बाद उनके घर पहुंच जाएगा। वहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अंतिम संस्कार होगा। गमगीन माहौल इस वक्त पूरे घर में, गांव में देखा जा रहा है। रमेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास।